इस वीडियो में मैं लास्ट 4 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को लिया हूँ। इसमें मैं दिसंबर से मार्च तक के करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी तथा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबी रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला रखी थी एचडी देवगौड़ा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1997 में तत्कालिक प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। इस पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इस पुल का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है। इसकी कुल कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2018 को ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में चौथे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पूरे विश्व में भारत अकेले 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है। चीन पूरे विश्व का 27% कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तथा दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका कुल 15% कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में केंद्र सरकार ने तस्कर विरोधी स्क्वाड को मंजूरी दे दी है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एंटी स्मगलरिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निकाय ने 7 दिसंबर को कृत्रिम बौद्धिकता पर विश्व हैकाथॉन की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये नीति आयोग ने की है। नीति आयोग ने इसकी शुरुआत 7 दिसंबर को की थी, लेकिन इसका पहला चरण 15 जनवरी 2019 को समाप्त हुआ था, तथा दूसरा चरण 15 मार्च 2019 को समाप्त हुआ। इस हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकास में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए उपाय सुझाना। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के 31 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे? तो ये किस राज्य में की गई है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है पूरे भारत में 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर वन केदियान गांडियाल पुल का उद्घाटन किया? तो किस नदी पर किया? तो ये रावी नदी पर किया। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर। और इस पुल का निर्माण में कुल कितना लागत आया? तो कुल 158 करोड़ रुपये लागत आया है इस पुल के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को देश का पहला डिजिटल साझा लैंग्वेज लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। हरियाणा में ही इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का मुख्यालय भी है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का 72वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है अर्जेंटीना, तथा 73वां बना है सऊदी अरब। आपको बता दूं कि मैंने लुसेंट से टॉप 1000 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखें। वो वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। तथा आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, 17-18 जनवरी को स्मार्ट एवं सतत कृषि के लिए समाधान पर सम्मेलन एग्रीविजन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 20 से 22 दिसंबर को राज्य की पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया था गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये गुजरात के नर्मदा जिले में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव कुमार दास। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये एस रमेश की जगह पर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं बुनकेरी वेंकट रमन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले रमेश पवार इसके कोच थे। तथा भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है? तो भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर को लोकसभा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। यह विधेयक किसकी जगह लेगा? तो ये लेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अच्छा, लोकसभा की बात आई तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन। हाल ही में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा? तो 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 552 हो सकती है। वर्तमान में कुल कितनी है? तो वर्तमान में कुल 545 है। इन सीटों में से 2 सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा एंग्लो इंडियन से, इसलिए कुल 543 सीटों पर चुनाव होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2017 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के तहत निम्न में से किसे श्रम भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बीबीबी प्रसाद राव को। तो इस क्वेश्चन का तो ये सम्मानित किया गया है मिजेनी श्रद्धा, बीबीबी प्रसाद राव, सुदीप पछल को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। श्रम भूषण पुरस्कार श्रमिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने टेपू लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है? तो शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को किस केंद्रीय मंत्री को स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंज अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुरेश प्रभु को। सुरेश प्रभु वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं तथा इसके साथ साथ ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव भी इनके पास है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई फेंसिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव मेहता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ साथ महासचिव की भी नियुक्ति है, तो कौन है? बशीर अहमद। महासचिव हैं बशीर अहमद। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने देश के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ 66 से 68 मिलियन ऋण के लिए समझौता किया है? तो किया है जापान से। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की इन द डार्क मंच टू पावर सेक्टर डिस्टार्शंस कास्ट साउथ एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में किस स्थान पर है? तो ये 80वें स्थान पर है। कुल 180 देशों की सूची जारी की गई है जिसमें भारत 80 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप पुलिस स्टेशनों की सूची में कौन सा स्टेशन पहले स्थान पर है? तो ये है कालू स्टेशन। ये राजस्थान का स्टेशन है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है कैंपबेल बे। ये अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 9,533 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 20वीं बैठक में कितने वस्तुओं को 28% के कर स्लैब से बाहर कर दिया गया है? तो ये 6 वस्तुओं को कर स्लैब से बाहर कर दिया गया है। पहले 34 वस्तुएं थी, अब 28 वस्तुएं हो गई हैं। जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन साइकिल से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बनी है? तो ये बनी है वेदांगी कुलकर्णी। इन्होंने कुल 29,000 किलोमीटर साइकिल चलाया है तथा ये पूरा चक्कर 159 दिनों में कंप्लीट किया है। ये पुणे की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस देश को पीछे कर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ये जर्मनी को पीछे करके। अब जर्मनी 8वें नंबर पर चला गया है। पहले स्थान पर है अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर है चीन।
अगला क्वेश्चन है 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 14,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किया है ओडिशा राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है गीतेगा किस देश की नई राजधानी बनी है? तो ये बनी है ब्रुंडी की। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। यह अफ्रीकी देश है। इससे पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो इससे पहले इसकी राजधानी थी बुजुर्मबुरा। अगला क्वेश्चन है किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ड्राइवर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर में लॉन्च की गई प्रिंस पैटर एंड पैट्रियार्क महाराजा रणजीत सिंह कपूरथला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुखजीत सिंह, सिंथिया मीरा फेडरिक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर में किस राज्य की सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर को संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए तानसेन सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मंजू मेहता को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा उपयोग तथा अनुसंधान के लिए मैरिजुआना यानी कि भांग को वैध करने वाला पहला दक्षिण पूर्व देश एशिया का पहला देश बना है। तो ये बना है थाईलैंड। लेकिन ध्यान दीजिएगा चिकित्सा उपयोग अनुसंधान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में नहीं, के क्षेत्र में मैरिजुआना यानी कि भांग को वैध करने वाला देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर को किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है रिकी पॉन्टिंग को। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ये 5वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कोरियर कंपनी फेडेक्स के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो ये बने हैं राजेश सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर को निम्न में से किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एन बीरेंद्र सिंह को। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं अंबिका प्रसाद नड्डा। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। इसका विषय भी था, तो इसका विषय क्या था? डिजिटल युग में मानव भविष्य। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया माई आई आइडेंटिटी ब्यूटी पेजेंट 2018 में किसने मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दिव्या पाटीदार। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अपलेखागार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं पीबी रमेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च को निम्न में से किसे प्रियतम आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अराता इजोजुकी को। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये जापान के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को हिंदी व इंग्लिश सिखाने हेतु गूगल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है बोलो एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है ओडिशा की सरकार ने। इस योजना के तहत 10 साल से अधिक अनुभव और 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले कारीगरों को 800 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च को किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अजीत कुमार मोहंती को। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में 4,287.59 करोड़ रुपए की लागत से केरू पनबिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये दी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में यह बिजली परियोजना स्थापित की जाएगी तथा ये चेनाब नदी पर स्थापित की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा किस नदी पर, तो ये चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आदिवासी भाषा गोंडी को राज्य की आदिवासी बहुल जिलों की प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आदिवासी भाषा गोंडी ये लुप्त होने के कगार पर थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका एशियन वॉइस द्वारा आयोजित वार्षिक पॉलिटिकल एंड पब्लिक अवार्ड में किसे पॉलिटिशियन ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सादिक खान को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल को तत्कालिक प्रभाव से राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में अस्थायी मान्यता दी है? तो दी है अखिल भारतीय कैरम फेडरेशन को तथा कूनो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडियंस को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या के विवाद में मध्यस्थ किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल की गठन की है? तो ये गठन किया है FSI खलीफुल्लाह के अध्यक्षता में। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। और 2 लोग कौन हैं? तो ये एक हैं श्री शंकर तथा दूसरे हैं श्री राम पंचू। अगला क्वेश्चन है, डिलॉयट की एक रिपोर्ट भारत में लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2005 में 36.7 से गिरकर 2018 तक कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 27%। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 26 पॉइंट कुछ है, मतलब कि 27%। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 के तहत न आने वाले कर्मचारियों की कितने लाख रुपए तक की ग्रेच्युइटी टैक्स फ्री कर दिया है? तो ये कर दिया है 20 लाख तक की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की तरफ से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ अवार्ड ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है स्पेन का। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड तथा यहाँ के सम्राट है फिलिप IV। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2019 में सौरभ चौधरी ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सौरभ चौधरी मेरठ के रहने वाले हैं। इन्होंने 2018 में एशियन गेम जो कि जकार्ता में हुआ था तथा यूथ ओलंपिक गेम जो कि ब्यूनस आयर्स में हुआ था, वहां पर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नवरत्न कंपनी द्वारा एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर वायु की नमी से पानी बना सकता है? तो ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा निर्मित किया गया है। इस कंपनी की स्थापना 1954 में की गई तथा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके MD तथा चेयरमैन है MB गोटामा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं PF पर कितने % ब्याज की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 0.10%। जो लोग जॉब करते हैं तथा जिसका PF कटता है तो PF पर अब ब्याज की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 8.55% मिलता था ब्याज, अब 8.65% ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो कब तक? तो ये 2022 तक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत 2025 तक कितने अरब डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 4,000 अरब डॉलर को। तो इस क्वेश्चन का
ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में आयोजित 91वें अवार्ड 2019 में भारत के किस लघु फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ग्लोबल फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड 2019 से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है डॉक्टर दिव्या करनाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मीठी क्रांति योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है झारखंड की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इस योजना के तहत चुने गए 1207 लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए 1-1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत कितने हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का कांस्य इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है अभिजीत गुप्ता ने। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाला अंतरराष्ट्रीय इतिहास में पहला गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं राशिद खान। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी को रामनाथ कोविंद ने व्यक्तिगत श्रेणी 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है योही सासाकावा को। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये जापानी मूल के व्यक्ति हैं और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट में गुडविल एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में ATP द्वारा जारी पुरुष रैंकिंग में कौन सा टेनिस खिलाड़ी सबसे पहले स्थान पर है? तो ये नोवाक जोकोविच। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 2019 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है JP नड्डा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक्रीडेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंस इनोवेशन इन द ऑफिंग फंग इन एशियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर H चतुर्वेदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 25 फरवरी को WTA द्वारा जारी महिला रैंकिंग में कौन टेनिस खिलाड़ी सबसे पहले स्थान पर है? तो ये है नाओमी ओसाका। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कहां पर मेथिल हाइड्रेट की खोज की है? ये खोज की है बंगाल की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बेनिस में मेथिल हाइड्रेट की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, 26-27 फरवरी को नई दिल्ली में भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग के किस संस्करण की बैठक का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था 20वें संस्करण का आयोजन। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये बलदेव भाई शर्मा की जगह पर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 26-27 फरवरी को कहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस बार इसका विषय भी था। तो इसका विषय क्या था? साइंस फॉर पीपुल एंड पीपुल फॉर साइंस। एक बार फिर से बोल देता हूँ, साइंस फॉर पीपुल एंड पीपुल फॉर साइंस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो शुरू की है हरियाणा की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस क्रिकेटर को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एलिस्टर कुक को। ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया। जिस व्यक्ति को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है उसके नाम के आगे सर लग जाता है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए तटीय रेलवे नामक एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद बुहारी। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये लगातार दूसरी बार नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये अगले 4 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति शासनकाल 4 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिलों की रैंकिंग में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है हैलाकौंडी जिला को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये असम का जिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पीस इंडिया ग्लोबल एयर पॉल्यूशन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो यह है गुरुग्राम हरियाणा में है तथा दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के सेज परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये झारखंड राज्य में। या सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये झारखंड के गोड्डा जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं संजीव रंजन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 7.5 लाख असॉल्ट AKG राइफल के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है रूस के साथ। असॉल्ट AK-203 AK-47 का आधुनिक वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम युका लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को तथा हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर नवेरी तमिलनाडु पावर लिमिटेड NTPC के 1000 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन तमिलनाडु का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 500 वनडे मैच जीतने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? तो ये बनी है भारत। यह उपलब्धि भारत ने 5 मार्च को ऑस्ट्रेलिया को हराकर हासिल की। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने कहां पर आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है दिल्ली में। यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायकों को श्रद्धांजलि देता है। इसका उद्घाटन 5 मार्च को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए किस क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो किए जाएंगे साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में 2018 में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नगात 2019 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भारत और ओमान के मध्य। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये अभ्यास 12 मार्च से 25 मार्च तक होंगे। ये ओमान में ही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को
सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है इंदौर शहर को। इस शहर को लगातार 3 वर्षों से स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। 2017 में मिला था, 18 में मिला था और 2019 में भी इसी को मिला। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च को नई दिल्ली में निम्न में से किसने वेब वंडर वोमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया? तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये है मेनका गांधी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 3,342 करोड़ रुपए की। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होगा। FMBAP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हर वर्ष 8 मार्च को। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कैंपेन थीम थी बेटर फॉर बेस्ट। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 44 महिलाओं को नारी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारत में राष्ट्रपति भवन में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन वाली पुस्तक का क्या नाम है, जिसे 8 मार्च को अरुण जेटली ने जारी किया? तो इसका नाम है सबका साथ सबका विकास। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो ये बनी है पद्मा लक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। UNDP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में की गई तथा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में तथा प्रमुख है अचीव स्टीनर। अगला क्वेश्चन है भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं सुभाष चंद्र गर्ग। इन्हें नारायण झा की जगह पर नियुक्त किया गया है। सुभाष चंद्र गर्ग जो कि 1983 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर हैं। ये वर्तमान में आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं। अगला क्वेश्चन है 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने काम को करने के लिए एक मानव सदृश रोबोट पुलिस का उपयोग करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो ये बन गई है तमिलनाडु की पुलिस की। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। यह स्मारक उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई है। इस स्मारक के ईंटों पर 25,942 सैनिक और अधिकारियों का नाम लिखे हैं। इस स्मारक को निर्माण में कुल लागत है 176 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है 25 फरवरी को 2 दिवसीय राइजिंग इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका 2019 का विषय भी था। तो इसका 2019 का विषय था बॉन्ड पॉलिटिक्स डिफिनीशन नेशनल एंड प्रियोरिटीज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सुजलम सफलम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है गुजरात ने। इस योजना के तहत मानसून आने से पहले जल भंडारण स्थलों को गहरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में आग लगने के कारण 75,000 एकड़ भूमि के वन का नुकसान हुआ है? तो ये नुकसान हुआ है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ये कर्नाटक में है। इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में 1973 में स्थापित किया गया था। इसमें बाघों की संख्या भी कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सबिजली हर घर योजना के तहत 26 फरवरी को निम्न में से किस शहर को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है इंदौर तथा भोपाल को। ये दोनों मध्य प्रदेश के शहर हैं। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी को नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है सिंगल चिप का। यह भारत की पहली स्वदेशी चिप है जिसका निर्माण 4G वोल्टी तथा 5G NR मॉडर्न के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो शुरू की है हरियाणा की सरकार ने।
इस योजना का लाभ 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले तथा 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर यूरो सोवेनियर भारतीय नोट्स लॉन्च किया गया है। इसकी डिजाइन किसने की थी? तो इसकी डिजाइन की थी अकबर साहब ने। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जल मृत योजना शुरू की है? तो शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 28 फरवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस योजना को बेंगलुरु में लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने थंगादारलोंग को अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। ये आदिवासी संगीतकार हैं। इन्हें जनवरी 2019 में संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च को कहां पर भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्षों से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो शुरू की है एसबीआई बैंक ने। एसबीआई की बात आए तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस हर वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार 14 मार्च को मार्च का दूसरा गुरुवार पड़ा था, इसलिए 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और जान लेते हैं जो मनाया गया। तो ये 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस। इसका थीम था एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेशन। 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका थीम था लाइफ बिलो फॉर वाटर फॉर पीपुल एंड प्लानेट। 7 मार्च को मनाया गया था जन औषधि दिवस। और सबसे इंपॉर्टेंट दिवस 8 मार्च को मनाया गया था इंटरनेशनल वोमेन डे। इसका कैंपेन विषय था बैलेंस फॉर बेटर तथा नॉर्मल विषय था थीम इक्वल बिल्ड फॉर स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए क्रेज चाइल्ड केयर सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला पीबीसी बैंक कौन बनाया? तो ये बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। मुख्यालय है बड़ौदा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख अदिया। एमडी तथा सीईओ हैं पीएस जयकवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के मरीजों के इलाज करने एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र किसे मिला है? तो ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 13 मार्च को जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एनआर कुमार। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब एलआईसी की बात है तो एलआईसी से इंपॉर्टेंट चीज और जान लेते हैं। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस सरकारी बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया? ये घोषित कर दिया है आईडीबीआई बैंक को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के भीतर विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ रूप से किसे नियुक्त किया है? जो नियुक्त किया है पीएस नरसिम्हा को। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ऑब्जर्वर एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ होगा? तो ये होगा हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। कुछ और अभ्यास जो इंपॉर्टेंट है उन्हें भी जान लेते हैं। तो अलनगा 2019 ये भारत और ओमान के मध्य में हुआ था। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था तथा 25 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तथा दूसरा म्यामाती मैत्री अभ्यास 2019 ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पर शुरू हुआ था। ये 28 फरवरी को समाप्त हो गया। तथा तीसरा संपूर्ति 2019 ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। ये 2 मार्च का शुरू हुआ था तथा 15 मार्च को समाप्त हो गया। ये 8वां संस्करण था। और वायुसेना अभ्यास 2019 ये राजस्थान के पोखर में शुरू हुआ था। और कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास ये थाईलैंड में भारत और थाईलैंड के मध्य संपन्न हुआ है। और एक भारतीय सेना का टोपसी अभ्यास ये कहाँ हुआ था? ये नासिक में हुआ था। और एक भारतीय सेना का अभ्यास राहत
ये राजस्थान के 3 शहरों में हुआ था। कौन कौन शहर में? कोटा, राजस्थान तथा अलवर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास, ये इम्बेक्स 2018-19 ये हरियाणा में हुआ था। किसके किसके मध्य? तो ये भारत और म्यांमार के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2018-19 का डीडी महिला किसान पुरस्कार का पहला इनाम जीता है? तो जीता है स्वाति सिंहाणे ने। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, स्वाति सिंहाणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली वीकली तथा मंथली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।